हैं और पहली खबर बजट से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किया जाएगा। बता दें आपको कि 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश होगा। रिकॉर्ड लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। बजट बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, रक्षा और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगा। वेतनभोगी वर्ग के लिए कर कटौती की भी संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। 12,75,000 रुपए तक की आय पर आयकर से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रक्षा बजट में भी वृद्धि की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ रेलवे के लिए भी बुनियादी ढांचा बढ़ाने की संभावना इस बजट में मुमकिन हो सकती है। छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME के लिए ऋण सीमा को 5 से 10 करोड़ करने की भी चर्चा है। साथ ही स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन देने की भी तमाम संभावनाएं इस बजट में दिखती हैं। पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास को मिल सकता है बड़ा रफ्तार और भारत में बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के तहत नए मिशन की भी घोषणा संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारी बजट का प्रावधान होगा। 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्कृष्टता केंद्र की बात होगी। साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को लक्षित करने की संभावना इस बजट में दिखती है। भारत की GDP को तेज करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने पर भी ये बजट केंद्रित होगा। तो बता दें आपको कि कल यानी कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होना है और बताया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड 9वीं बार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगी। साथ ही साथ ये पहला मौका होगा जब देश में रविवार को देश की संसद में बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में GDP को लेकर भी कई संभावनाएं और कई अहम पॉइंट्स दिख सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोग जिन्हें आयकर में छूट की उम्मीदें हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 12,75,000 रुपए सालाना इनकम वाले लोगों को आयकर में यानी इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है।